Hello students, welcome back to my channel NCERT subject Mathematics class 9 chapter 6। देखिए आपके हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश होने के बाद पुनः हम चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 15 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं। जो रिमेनिंग चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनमें से मैं 6 चैप्टर जिसका नाम है नाइन्स एंड एंगल्स, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। देखिए भाई, चैप्टर का नाम है नाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोणों से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो 5th चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर यूक्लिड ज्योमेट्री से जो रिलेटेड टॉपिक थे उनमें पॉइंट और लाइन और एक प्लेन सरफेस, इन तीनों के बारे में यूक्लिड ने बताया, इनको डिफाइन भी किया। बट यूक्लिड की जो डेफिनेशन थी उसको अदर मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यूक्लिड ने नाइन्स के बारे में बताया कि नाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। जो नाइन है वो बिना चौड़ाई की एक लंबाई है जिसको कि अदर मैथमेटिशियन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से तो इसके अंदर अगर चाहे कितनी भी हो लेकिन इसकी ब्रेथ कुछ ना कुछ डेफिनेट होगी, क्योंकि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है जो चाहे हो वो माइनर रूप से ही लेकिन जरूर होगी, इसलिए इसकी इस डेफिनेशन को इग्नोर कर दिया गया। फिर उसने पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट विच हैज नो पार्ट, जिसके हम कोई पार्ट नहीं कर सकते, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तीसरा था प्लेन सरफेस। इन तीनों की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मानी गई और इन तीनों को अनडिफाइंड टर्म डिक्लेयर किया गया। तो अनडिफाइंड टर्म कौन कौन से भाई? एक पॉइंट, एक लाइन और एक प्लेन सरफेस। पॉइंट, लाइन और एक प्लेन सरफेस, ये आपके अनडिफाइंड टर्म है। तो उन्होंने फिर लाइन को किस तरह से समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो लाइन है वो कैसे समझ सकते हैं आप। लाइन है आपकी एज ऑफ एनी प्लेन, किसी भी प्लेन का किनारा, तो वो किसके रूप में होगी? एक लाइन के रूप में होगी। तो ये एक फिजिकल मॉडल के द्वारा उन्होंने लाइन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है कि आप लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट में इन्फिनिटी लेंथ तक इंक्रीज होती है। दोनों साइड में इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर इसके यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट लूं P और इधर कोई एक पॉइंट मानूं Q, तो हम लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये PQ के ऊपर इस प्रकार का सिंबल आप यूज करेंगे तो ये लाइन PQ होगी। और लाइन का अगर हम कोई भी एक पार्ट दें, पार्ट ऑफ लाइन, जैसे ये दे दिया मैंने AB, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। पार्ट ऑफ लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट। ये एक मेजरेबल पार्ट है। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट ना होने की वजह से उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद में इसमें आता है, ये लाइन सेगमेंट है आपका
और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, या ए बी के ऊपर आप इस प्रकार का सिंबल लगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन सेगमेंट, जो कि एक मेजरेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसके अंदर रे, और रे को हम लिखते हैं जिसका वन एंड पॉइंट हो। ये रे यहां से निकलना अगर शुरू हुई और इसका नाम मैं यहां रखूं क्यू और ये पी, तो पी क्यू आपकी रे है जिसके ऊपर एक एरो है। एक एरो का निशान लगाएंगे तो ये क्या होगी भाई? रे होगी। कितने रे हुए? इस प्रकार से नाइल्स और नाइल सेगमेंट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में देखिए इसमें आ रहा है एंगल्स। तो एंगल्स भी आपके मैनी टाइप्स के हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम रीड करेंगे। देखिए भाई एंगल्स, अब इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएं? देखो एंगल्स की डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि व्हेन टू रे originate from same point, when two rays originate from same point, then ray make a angle, then rays making angle। तो ये जो रे है वो क्या बनाती है? एंगल्स बनाती है। क्लियर? इसके बाद देखिए एंगल्स के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल। कौन से भाई? एक्यूट एंगल नंबर 1, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में वो एंगल होते हैं जिनको हम 0 से और 90 के बीच में मेजर करते हैं। जैसे सपोज करो कोई एंगल x है, उसकी वैल्यू 90 से कम हो और 0 से मोर हो, मोर देन 0 एंड लेस देन 90, वो सभी एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होंगे इसमें राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहेंगे। एग्जैक्ट 90 डिग्री। इस प्रकार की जो शेप में एंगल बनते हैं ये सभी आपके राइट एंगल होंगे इस प्रकार से। थर्ड टाइप का एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180। जो एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, वो सभी एंगल्स कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज करो कि उस एंगल का नाम x है, तो मोर देन 90 एंड लेस देन 180। इस प्रकार की जो भी शेप में एंगल होंगे, सपोज दैट 120, ये सभी एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए आते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है आपके को स्ट्रेट एंगल। वन 180 डिग्री के जो एंगल को हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा होगा भाई? स्ट्रेट एंगल होगा। इस प्रकार से ये आपका स्ट्रेट एंगल। इधर बना देता हूं साइड में। ये देखिए
इस पॉइंट के ऊपर ये 180 का एंगल होगा, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब देखिए इसके बाद लास्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल में वो एंगल होंगे जिनकी वैल्यू मोर देन 180 एंड लेस देन 360। सपोज दैट उस एंगल का नाम अगर मैं s रखूं तो लेस देन 360 एंड मोर देन 180, तो ये इस रेंज के अंदर जो भी एंगल होंगे वो सभी आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर 6 नाइट एंड एंगल से जो रिलेटेड है इसका इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।